हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है हमारे पास चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि रहने वाला है 10th क्लास के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे, हम कम टाइम में सारी चीज़ें कवर करेंगे और ये रहने वाला है शॉर्ट रिवीजन। तो सबसे पहले समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ऐसी इक्वेशन जहाँ पे जनरल इक्वेशन आपको इस तरीके की दिखे, वो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके की दिखने का मतलब क्या है, एक्स की पावर मैक्सिमम 2 दिखेगी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। तो पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, तो आपको ये दोनों इस वीडियो में पढ़ने और सीखने हैं, यही आपके में आता है। तो जनरल फॉर्म आपने देख ली, ये जनरल फॉर्म होती है। अब ये एप्लीकेशंस मतलब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन किससे रिलेटेड आते हैं, स्पीड वाले आते हैं, एरिया वाले आते हैं, एजिस और नंबर को आते हैं, ये आप स्किप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आते हैं जैसे फ्रैक्शन से रिलेटेड, वो सब आते हैं। ये एग्जाम्पल है। और यहाँ पे देखते हैं नेचर ऑफ रूट। तो जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं तब इसको देखेंगे ये कैसे होता है। तो सबसे पहला मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड, इसको सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड वही होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 4 का। तो 5 4 जा 20। फिर ऐसे दो नंबर बनाएंगे जो प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, मिडल वाला, मतलब -8 आना चाहिए आपका, -8 आना चाहिए सॉल्व करके। तो जैसे कि मैंने बनाया 10 2 जा 20, मल्टीप्लाई करने पे वही आया और माइनस करने पे क्या आया, -8। -8 तभी आएगा जब मैं माइनस का 10 लूँगा और प्लस का 2 लूँगा, अब हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है आपको। 5x², एक फैक्टर मिला -10x और एक फैक्टर बना +2x, -4 = 0। इसके बाद आपको इन दोनों में कॉमन देखना है। तो जैसे कि मेरे को 5 दिख रहा है और x दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा x -2। इधर ये साइन फिक्स होता है, ये वाला, ये भी यहीं आता है, तो उसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे लोग आप लोगे कॉमन, क्योंकि 2 और 4 2 के टेबल में आता है, तो इधर बचेगा x -2 = 0। ये दोनों हमेशा सेम आते हैं, इस बात का मेक श्योर करेंगे। तो आप सही कर रहे हैं। तो एक फैक्टर बना 5x + 2 जो बाहर दिख रहे हैं आपको, और एक बना x -2 = 0। तो दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, x -2 = 0। तो इधर से आएगी वैल्यू, सबसे पहले प्लस का 2 उधर जाके नेगेटिव का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/5। और इधर से आएगी x = 2। तो ये इसकी सॉल्यूशन है या फिर रूट्स है। रूट सॉल्यूशन जीरो सबका मतलब एक ही होता है, जो कि दो वैल्यू आती हैं। जैसे कि हम सेकंड चैप्टर में सीखते थे अल्फ़ा और बीटा, सेम वही है। उसका पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड वो यही है, सेम है। डन। ये फैक्टराइजेशन मेथड हो चुका आपका, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में 3 चीज़ें होती हैं, वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम निकालते हैं नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं डी। डी क्या होता है, b² - 4ac। अभी ए बी सी आपको पता ही होगा, जो x² के साथ दिखता है वो a होता है, जो x के साथ दिखता है वो b होता है, और c अकेला नंबर होता है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसे बोलते हैं हम d। अब इसकी 3 कंडीशन है। सबसे पहले जैसे केस 1, अगर d 0 से बड़ा है तो उस केस में रियल रूट आएंगे, 2 रियल रूट और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब x की वैल्यू अलग अलग आएंगे, डिफरेंट आएंगे। केस 2 आता है जब d = 0 हो जाए। अगर d आपका 0 आ जाए तो उस केस में क्या होता है, जो रियल नंबर है वो दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, मतलब सेम वैल्यू आएगी x की। तीसरा केस होता है जब d 0 से छोटा हो जाए, मतलब अगर ये नेगेटिव आ जाए तो उस केस में हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि रियल रूट नहीं होते हैं। तो इन दो केस में आपको सॉल्व करना होता है, केस 1 और केस 2 में। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन सेकंड था हमारा, इसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब डी निकालना है सिर्फ। तो डी निकालेंगे। डी क्या होता है, b² - 4ac। बी क्या है, जो x के साथ में होता है, मतलब 10 का स्क्वायर, -4। ए क्या है, जो x² के साथ होता है, x² के साथ क्या है 3√3। और c क्या होता है, c होता है अकेला नंबर √3। सॉल्व कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 4 3 जा क्या हो गया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 12, और √3 हो गया 3, तो ये हो गया 100 -12 3 जा 36, ये आया 64। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, कि ये जो डी है हमारा, ये है हमारा 0 से बड़ा। तो मतलब जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तब x की दो वैल्यू आएंगी, है ना, दो वैल्यू आएंगी, और वो दोनों अलग अलग होंगी, मतलब डिफरेंट होंगी।
तो यहाँ पे तो हमें डी निकालना था। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, जिसमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट। अब इक्वल रूट किसके होते हैं? जब डी इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। याद है आपको? ये देखिए नोट्स में, जब डी इक्वल टू ज़ीरो होता है इसका मतलब क्या होता है? इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। डन। तो इस केस में क्या करना है हमें? जब डी इक्वल टू ज़ीरो है तो हमें सिंपली वही करना है, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको इक्वल रखना है ज़ीरो के। तो ए पार्ट में करके दिखाता हूँ, बी आप खुद से करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो, वैल्यू पुट कर देते हैं। बी क्या है? जो एक्स के साथ होता है, जो है हमारा 40 माइनस का साइन के साथ रखेंगे, माइनस 4। ए क्या है? जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, एक्स स्क्वायर के साथ दिख रहा है मुझे 2k। सी क्या है? 25 इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं। माइनस 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600, माइनस नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा 8, 8 इंटू 25 800, साथ में के भी है। अब आप देखेंगे कि माइनस 800 के यहीं पे रहेगा, 1600 उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, और के की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 800 डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 20, 8 1 जा 8 2 जा, तो के की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। हो सकता है कई बार यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाए इसको सॉल्व करते हुए, जैसे कि क्वेश्चन 2b पार्ट मेरे को लग रहा है। आप सॉल्व करिए, इसको नॉर्मलाइज पहले कर लीजिए। नॉर्मलाइज क्या है? इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा कि एक्स 7 पहले लिख लेते हैं क्योंकि नंबर है, 7 के एक्स प्लस 49 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये नॉर्मल इक्वेशन होगी, इसको आप सॉल्व करिए, ये आपका होमवर्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर करिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 4। इफ़ द वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। वन ऑफ द रूट का मतलब क्या है? जो एक्स की दो वैल्यू निकलती है उनमें से एक दे रखी है आपको, तो फाइंड करनी है पी की वैल्यू जो इसमें मिस है। तो बहुत ही आसान होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जब कभी भी आपको ऐसा लिखा आ जाए कि ये रूट है, ये रूट है, एक सॉल्यूशन है, दो आते हैं, एक दे रखा है, तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पे आप इसको पुट करिए और इक्वल के ज़ीरो रख दीजिए। जैसे कि ये एट एक्स इक्वल टू 2/3, जैसे ही आप एक्स की जगह 2/3 रखेंगे तो ये ज़ीरो के इक्वल देगा क्योंकि ये इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपको सिंपली सॉल्व करना है, एक्स की जगह 2/3 रखना है, तो पी रह गया वेरिएबल, वही सॉल्व करके आ जाएगा। तो 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का हो गया 9 प्लस 2p/3 प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। 3 से ये 3 ज़ा पे कट गया, तो 4/3 प्लस 4, और इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस का 2/3। आप एलसीएम लेंगे, इधर सॉल्व कर लेता हूँ मैं। आप एलसीएम लेंगे 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो ये 4 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 1 के टेबल में 3 आता है 3 पे, तो 3 4 जा 12, और इधर बचा -2/3। ये अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 4 और 12 कितना हो गया? 16 इक्वल टू -2p। 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो p की वैल्यू निकल जाएगी, 8 से कट गया, तो 8 -8p की वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। मैं वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी 3rd चैप्टर में करा चुका हूँ। आप लिस्ट में जाइए और उसे चेक कीजिए। 3rd चैप्टर और 2nd चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज टू बी एक्स। अगर पहला नंबर एक्स है तो दूसरा क्या होगा? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 4, क्योंकि डिफरेंस गिवन है। इसको पहले सही कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस 4 दे, तो सेकंड नंबर एक्स प्लस 4 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ये एक्स नंबर है, इसके डिनोमीटर में 1 होता है, आप मान के चलिए, क्योंकि 1 सबके नीचे होता है, तो 1/x हो जाएगा इसका डिनोमीटर। डिफरेंस बोला है तो आप माइनस लगाएंगे, और दूसरे नंबर का ये हो जाएगा 1/x प्लस 4,
और ये दे रखा है डिफरेंस 4/21, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले, x प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4 होगा इस 1 से मल्टीप्लाई, और ये x होगा इस वाले 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -x इक्वल टू 4/21 है। ये माइनस का x प्लस का x कट गया, बचा 4 अपॉन में ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा x² और x इंटू 4 4x, इधर बचा है 4/21। अभी ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 1 21, और ये x² प्लस 4x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। तो 21 को उधर भेज देते हैं, यहाँ पे 0 छोड़ देते हैं, तो x² प्लस 4x माइनस का 21 हो जाएगा। ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं फैक्टराइजेशन मेथड बता चुका हूँ, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वही हम निकालते हैं d, जो कि होता है b² माइनस 4ac। तो b हमारी वैल्यू क्या है, जो x के साथ है, जो है 4² 4a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x² के साथ आप देखोगे कुछ नहीं होता तो 1 कंसीडर कीजिए, 1। c कितना है, माइनस का 21। सॉल्व कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 21 क्या हो जाएगा 84। तो ये क्या हो गया 100 क्या है आपका d²। अब आपको करना क्या है, सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सॉल्यूशन x की वैल्यू निकालनी है मतलब, तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो पुट कर देते हैं, माइनस b कितना है 4 प्लस माइनस b² माइनस 4ac को सॉल्व करके क्या आया था 100। आप इसकी जगह d भी रख सकते हैं, ठीक है, अपॉन में 2a, a क्या है 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -4 प्लस माइनस 100 का अंडर रूट क्या होगा 10 अपॉन में 2 1 जा 2। तो आपको क्या करना है, एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का लेना है, इसको है ना, -4 एक बार प्लस का 10 और एक बार कॉमा लेके माइनस का 10 अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके दोनों आ जाएंगे, जैसा कि 2 आंसर आते हैं। तो ये आ जाएगा 6/2 जो कि होता है 3, और ये आ जाएगा -14/2 जो कि होता है -7। तो 2 वैल्यू आई हैं। अब आपको चेक करना है कि कौन सी है। तो x की 2 वैल्यू है, तो हम प्लस का कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके डिफरेंस का जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो -7 नहीं होगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 3। तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर था x प्लस 4, मतलब 3 + 4, सेकेंड नंबर हमारा 7 है, ठीक है। तो ये 2 नंबर थे जिनकी बात की जा रही थी। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, शॉर्ट में कवर करेंगे पूरा चैप्टर। ये टाइप है, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में जाइए और सॉल्व कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।